ये 50,000 और शुरू हो जाओ। एक ब्रेड पकौड़ा खाओ 50,000 ले जाओ। एक ब्रेड खाने के 50,000 रुपए? इससे तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा और मेरे घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। भाई साहब, आप ये ब्रेड खाने की 50,000 रुपए दे रहे हो क्या? जी मैडम, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ब्रेड पकौड़ा खाइए और 50,000 ले जाइए। आप सच तो बोल रहे हो ना? कहीं झूठ तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। हाँ, ठीक है फिर लीजिए। भाई साहब, मैंने खा लिया, अब दे दो पैसे। लीजिए, ये आपके पैसे। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। पैसा तो दे दिया मैंने, लेकिन एक बार भैया से चल के पूछता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक ब्रेड पकौड़ा खाने का 50,000 रुपये। भैया पैसे तो दे दिए मैंने। वाह, बहुत अच्छा किया। एक काम कर, ये जो ब्रेड पकोड़े बचे ना, इसको तो अपने घर ले जाओ, वहाँ पे खा लेना। अब भैया ब्रेड पकौड़ा तो खा लूंगा, पर मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछ। आपने ऐसे 50,000 रुपया किसी राह चलते को दे दिया, ऐसा क्यों किया आपने? अरे क्या करेगा जानकर, ब्रेड पकोड़ा खा और खुश है। भैया देखो ना, जब तक आप बताओगे नहीं मुझे रात में नींद नहीं आएगी। प्लीज बता दो। चल तू इतनी जिद कर रहा तो बता ही देता हूँ। मीम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, और कोई काम तो बाकी नहीं है ना? नहीं, और कोई काम बाकी नहीं है, जा। मीम साहब, वो मुझे अपनी तनख्वाह एडवांस में चाहिए थी। एडवांस? एक हफ्ते पहले तो तुझे तेरी सैलरी दी थी मैंने, कहाँ गए पैसे? वो मेरी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सारे पैसे ना उनके इलाज में खत्म हो गए हैं, तो आप मेरी 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दीजिए। मीम साहब, ऐसे मत करो, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उनका इलाज नहीं हुआ ना तो वो मर जाएंगी। प्लीज। अरे मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं तुझे कहाँ से दे दूं? तुझे मैं इतनी अमीर लिखती हूँ? अंबानी की बेटी हूँ मैं। मीम साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपका एक एक पैसा ना चुका दूंगी। प्लीज, मुझे और कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है इस वक्त, सिर्फ आप ही एक सहारा हो मेरे पास। देख, आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरा भेजा खराब मत कर। कितनी सारी नौकरानी है, किसी को भी रख लूंगी, जॉब से निकाल दूंगा अगर और पैसा करी तो। निकल। नहीं मीम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा। तो समझा, ये बात है। अगर किसी की माँ की तबीयत खराब है ना, और भगवान ने हमें इतना काबिल बना रखा है, इतना पैसा दे रखा है, तो हमारा फर्ज बनता है सामने वाले की मदद करना। तो बस मेरे दिमाग में यही आइडिया आया कि उसको ब्रेड पकोड़ा खिलवा देता हूँ और उसको उसी के जरिए पैसे दे देंगे हम लोग। उसको लगेगा कि ये पैसे मैंने ब्रेड पकोड़ा खाकर जीते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। और अगर हम ऐसे किसी की मदद करते हैं ना, तो भगवान सब देखता है। अगर हमारे ऊपर बुरा वक्त आएगा तो भगवान ऐसे ही हमारी भी मदद करेगा किसी ना किसी।